तो बाकी लोग लास्ट हमने डिस्कस किया था गिहुन और ओइल नाम के फादर एंड सन रिलेशन को डिटेल में। आज डिस्कस करने वाले हैं कि फ्रंटमैन उर्फ जुनहो कहीं अंडरकवर एजेंट तो नहीं है, सॉरी इनहो। ऑल्सो क्या ये पॉसिबल चांस है कि जो आइलैंड है यानी गेम आइलैंड वो कहीं एक बिग शिप तो नहीं है, या फिर हर बार गेम जो ऑर्गेनाइज करा जाता है वो एक नए आइलैंड में करा जाता है जिसकी नॉलेज खुद फ्रंटमैन तक को नहीं होगी। तो अभी सब बात करते हैं। बाकी मैं आपको बता दूं ये स्क्विड गेम सीजन 3 की थ्योरीज को लेकर लास्ट वीडियो होगी। इसके बाद हम तभी बात किया करेंगे स्क्विड गेम के ऊपर जब वाकई में कोई मटेरियल मेकर की तरफ से सीजन 3 के लिए मिलेंगे, यानी कोई नई क्लू या फिर हिडन डिटेल। यस, तो क्या लगता है फ्रंटमैन अंडरकवर एजेंट तो नहीं है? देखो आपको याद होगा फ्रंटमैन जब इस गेम को ज्वाइन करने आया था तब वो पुलिस में था, तो एक पुलिस ऑफिसर को भला इस गेम में आने की क्या जरूरत पड़ गई? पहले तो ये बात करते हैं कि भाई साहब इतनी तो बात है कि किसी भी देश की गवर्नमेंट अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को इतनी तो फैसिलिटी देती है कि उन्हें अपना जीवन यापन करने में कोई कमी ना हो पाए। सैलरी भी अच्छी देती है, उसके बाद मेडिकल हेल्प, एजुकेशनल हेल्प, ऑल द बेसिक नीड। तो भला इनहो द फ्रंटमैन के सामने ऐसी कौन सी सिचुएशन आ गई जो उसे यहाँ तक खींच लाई? पैसों की कोई इतनी दिक्कत मुझे नहीं लगता उसे होगी अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, अगर वो वाकई में पुलिस ऑफिसर था तब। बाकी रही बात इस थ्योरी की जो हम अभी तक सेट करते आ रहे हैं, क्योंकि फ्रंटमैन ने ही इस बात को बताया था कि उसकी बीवी प्रेग्नेंट थी और अपनी बीवी के इलाज के लिए उसे पैसे चाहिए थे। दैट्स वाई कोई इस गेम को ज्वाइन करने आया था। तो मे बी ये भी उसके मिशन का पार्ट हो सकता है, क्योंकि हो सकता है जब 2015 के गेम में फ्रंटमैन ने ज्वाइन करा होगा तब भी उसने यही स्टोरी सुनाई होगी और खुद को रियल दिखाने के लिए, जेन्युइन कंटेंडर अगेन दिखाने के लिए उसने दोबारा से इसी स्टोरी का इस्तेमाल किया जब गिहुन और बाकी के टीम मेंबर्स को अपना इंट्रो दे रहा था तब। लेकिन आपको याद होगा सीजन 1 में जब जुनहो फ्रंटमैन के अपार्टमेंट में जाता है खोजबीन के लिए, तो वहां जाके लैंडलॉर्ड से पता चलता है कि वो पिछले हफ्ते तक या फिर कुछ दिन पहले तक यहीं था, क्योंकि पिछले हफ्ते ही उससे रेंट जो भरना था, लेकिन तब से वो गायब था। इट मीन्स ये कि उससे पहले तक फ्रंटमैन वहीं रह रहा था। और यू कैन से कि गिहुन वाले गेम जब शुरू होने को 1 महीने पहले तक वो वहीं पर था, वहीं स्टे कर रहा था, क्योंकि उसका भाई जो पुलिस ऑफिसर है उसने भी यही कहा था कि फ्रंटमैन कुछ दिन पहले से ही लापता है, ना कि बहुत पहले से। तो अब यहाँ 2 पॉसिबिलिटी बनती हैं, या तो फ्रंटमैन ने भी उसी समय ज्वाइन किया था जब गिहुन का बैच गया था खेलने, यानी सीजन 1 के अंतराल में, क्योंकि फ्रंटमैन के रूम में भी वो गेम का कार्ड मिला था। जैसे पिंक सूट वॉलंटियर्स को भी कार्ड देकर बुलाया जाता है और बाकी टीम मेंबर्स को भी कार्ड देकर बुलाया जाता है, वैसे ही जुनहो द फ्रंटमैन को भी बुलाया गया था। इट मीन्स ये अगर ये कार्ड उसे वहां मिल गया तब। अब बात यह आती है कि फ्रंटमैन अपनी मर्जी से गया होगा या फिर जबरदस्ती मजबूरी में गया होगा। तीसरा ये, अगर फ्रंटमैन 2015 गेम का विनर रहा होगा तो उसे दोबारा से गेम में जाने की क्या जरूरत पड़ रही है? और ये चीज़ हम सब जानते हैं कि स्क्विड गेम में सारे लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि उन्हें पैसों की जरूरत पड़ती है। बट फ्रंटमैन ऑलरेडी विनर है, उसके पास पहले ही बहुत सा पैसा है, तो उसे दोबारा पैसों की क्या जरूरत पड़ रही है? दूसरा ये भी तो हो सकता है कहीं ना कहीं कि फ्रंटमैन की बीवी शायद मरी नहीं होगी और जो एक्चुअल मास्टरमाइंड होगा इस गेम का वो शायद इसकी बीवी को किडनैप करके जुनहो को ब्लैकमेल करता होगा इस गेम को हैंडल करने के लिए। या फिर बात मजबूरी की चल ही रही है तो मान लेते हैं कि उसकी बीवी मर गई होगी और मे बी मास्टरमाइंड जुनहो को गेम में लाने के लिए ये जुनहो के भाई और उसकी माँ को मारने की धमकी देता होगा, थ्रेटन करता होगा। या फिर ये थ्योरी भी ज़बरदस्त सेट हो रही है कि मे बी ये सब ना होकर फ्रंटमैन एक अंडरकवर एजेंट बनकर ही डेडलीस्ट गेम को ख़त्म करने आया होगा अंदर से तोड़ने के लिए, और वो गेम का मेन सुपरवाइजर पोस्ट का वेट कर रहा होगा 2015 के गेम के बाद से लगातार। और जब गिहुन का बैच गया होगा तो लकीली फ्रंटमैन को भी मौका मिल गया होगा एज सुपरवाइजर, जिस पोजीशन के लिए वो काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था, और वो शायद अंदर से गेम को तोड़ने का प्लान कर रहा होगा मेन सुपरवाइजर की पोस्ट में जाकर, क्योंकि फ्रंटमैन काफी स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट है तो उसने आइडिया लगा लिया होगा अगर इस गेम को तोड़ना है तो बड़ी पोस्ट में जाकर अपने मिशन पर काम करना होगा, ताकि मिशन के दौरान फुल फ्रीडम फ्रंटमैन को मिल सके, वरना छोटे मोटे वर्कर्स को इतनी फ्रीडम नहीं दी जाती है, जो हमने पिछले सीजन से ही देखते आ रहे हैं। उन्हें बस काम तक जाकर वापस रूम में छोड़ दिया जाता है। पर अब तुम कहोगे कि गिहुन के बैच के गेम के बाद से अभी तक फ्रंटमैन कर क्या रहा है? आखिर उसे बहुत से मौके मिले होंगे तो अभी तक वो काम क्यों नहीं कर पाया? अब तक तो इजीली मिशन कंप्लीट कर देना चाहिए था, क्योंकि 3 साल हो चुके हैं। पर यह भी तो हो सकता है कि ओइल नाम और बाकी वीआईपीज के अलावा भी और कोई सुप्रीम लीडर होगा इस गेम को संभालने वाला, और फ्रंटमैन कहीं ना कहीं अपने सीक्रेट मिशन में लगकर शायद उसी मास्टरमाइंड को ढूंढ रहा होगा। पर हर बार वो कभी ना कभी
उस मास्टरमाइंड को पकड़ने से रह जा रहा है। या फिर ये एंगल हो सकता है कि गेहून के बीच के बैच के टाइम शायद फ्रंटमैन अपने मिशन के करीब रहा होगा, लेकिन उसका भाई जुनहो ने गेम के अंदर एंट्री मार कर सारा मिशन खराब कर दिया। और इस बार वाले गेम में गेहून ने सारा गेम खराब कर रखा है, सारी प्लानिंग खराब कर रहा होगा इनडायरेक्टली मे बी, जो शायद गेहून को भी नहीं पता है। बट फ्रंटमैन कहीं ना कहीं अपने मिशन पर लगा होगा फोकसली, बट गेहून बार बार उंगली कर रहा है, टांग अड़ा रहा है। तीसरी बात ये कि शायद फ्रंटमैन को भी इस गेम की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मालूम है। वैसे ये बहुत स्लो थ्योरी है, क्योंकि अगर लोकेशन नहीं मालूम होती तो वो जो ऑर्गन सप्लायर है, जो ऑर्गन लेने आता है, उसे कैसे मालूम, है ना। लेकिन फिर भी एक बार के लिए सेट कर ले, मे बी लकीली कुछ एक चांसेस हो तो इस पर भी बात कर लेते हैं। मे बी हर बार गेम आइलैंड बदल कर खिलाया जा रहा होगा, और गेम मे भी हो सकता है कि 4-5 आइलैंड में बना होगा, और कौन से उसमें खिला दो खुद फ्रंटमैन को नहीं पता है। सरप्राइजली आपको टिकट मिलेगी और वहाँ जाकर आपको छोड़ दिया जाएगा। दैट्स वाई कि एग्जैक्ट लोकेशन शायद ना मिलने की वजह से फ्रंटमैन का मिशन पूरा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अगर एग्जैक्ट लोकेशन मिल गई तो वो तुरंत ही बैकअप बुला लेगा। एंड मैं आपको बता दूं, बे ऑफ साउथ कोरिया, ऑल्सो बे ऑफ चाइना बॉर्डर जो सी बॉर्डर है, देन उसके बाद जापान का सी बॉर्डर है, उसके बीच में बहुत से आइलैंड्स हैं और उनकी लोकेशंस कई बार बहुत खतरनाक जगह है। और हो सकता है कि हर बार गेम एक नए आइलैंड में खिलाया जाता होगा या खिलाया जा रहा है, और वॉलंटियर्स एंड वर्कर्स को कंफ्यूजन ना हो इसलिए सेटअप हर बार एक ही जैसा रखा जा रहा है, जिससे कि मास्टरमाइंड अपने वर्कर्स को कंफ्यूज में रखे कि उन्हें, मतलब उसके सारे वर्कर्स को और फ्रंटमैन को मास्टरमाइंड एक ही जगह ले जा रहा है गेम खिलाने के लिए। क्योंकि मास्टरमाइंड इतना तो दिमाग लगा सकता है कि कोई भी वर्कर एक एजेंट बनकर भी तो आ सकता है, मोस्ट प्रोबेबली, बहुत हद तक चांसेस है। तो मास्टरमाइंड अपनी सेफ्टी के लिए सबसे इजी मूव यही चल सकता है, जिससे उसके वर्कर भी सेटिस्फाई रहेंगे उससे। उनके दिमाग में ये सवाल नहीं आएगा कि हमारा मास्टरमाइंड ही हम पर भरोसा नहीं कर रहा है या कर भी रहा है, लेकिन मास्टरमाइंड अपने वर्कर्स को कंफर्ट करके हर बार एक कदम आगे रहकर इस गेम को हैंडल कर रहा होगा। बाकी फ्रंटमैन कोई दिल का बुरा आदमी नहीं था, पर मे भी 2015 की गेम के बाद उसे भी गेहूं की तरह इस गेम को खत्म करना होगा। दैट्स वाई कि जबरदस्त प्लान के साथ फ्रंटमैन की पोजीशन पर अप्लाई किया होगा, ताकि इजीली काम कर सके मेन मास्टरमाइंड को पकड़ने में, गेम को अंदर से खत्म कर सके। तो मे भी ये एंगल हो सकता है। बाकी दीज ऑल आर द थ्योरीज। सच हुई तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। अब लगाते हैं विराम, मिलते हैं। बाकी अभी स्क्विड गेम पर वीडियो तभी आएंगी जब कोई स्क्विड गेम से रिलेटेड नई अपडेट मिलेगी। मे बी टीजर की अपडेट, मे बी ट्रेलर की अपडेट, मे बी कोई लीक, स्नीक पीक, कुछ भी हो सकता है। तो अगर कुछ मिलेगा तो यस, उस पर जरूर हम वीडियो बनाएंगे और नई थ्योरी सेट करेंगे स्टोरी के लिए, सीजन 3 की स्टोरी प्रेडिक्शन के लिए। बाकी बहुत सी थ्योरीज और प्रेडिक्शंस हमने कर दी है इस सीजन 3 की स्टोरी को लेकर। तो बाकी मिलते हैं बाबा। यहाँ तक पहुँच गए तो वीडियो पसंद है लाइक कर दीजिए, नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।